बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्लल्लाहु वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी माहौल है वो गर्म है और काफ़ी ज़्यादा सियासी तनाव का शिकार है। तो ये जो सियासी गिरफ्तारी हो रही है इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये गैर कानूनी गैर आइनी अमल हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो उसके जो इत्तेहादी हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ये एक गैर जमहूरी अमल को परवान चढ़ा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को इस बात के ऊपर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि KP और पंजाब की जो असम्बलीज है वो डिज़ाल्व हो चुकी हैं। और अगर किसी सियासी कारकुन की या सियासी उहदेदार की गिरफ्तारी मतलूब हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर जो है वो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जो जमहूरी अमल है वो परवान चढ़ सकता है, जमहूरियत मजबूत हो सकती है। निगरान सेटअप को ऐसे जो है सख्त मेयर नहीं लेने चाहिए जिससे ये तअस्सुर पैदा हो कि शायद एक जमात के जो इत्तेहादी हैं या सपोर्टर्स हैं या उसके जो उहदेदारान हैं, उम्मीदवारान हैं, उनको कर्नल करने की कोशिश की जा रही है, उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सियासी गिरफ्तारी है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और अगर कोई सियासी कारकुन या सियासी उहदेदार जो है कोई जुर्म करता भी है इस नेचर का कि जिसमें उसकी गिरफ्तारी मतलूब है, तो वो सबसे पहले जो भी निगरान सेटअप चाह रहा है, जो एक अबूरी हुकूमत चाह रही है, जब तक इलेक्शन नहीं होती तो उसकी जो गिरफ्तारी है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर ना हो। तो जो सियासी कारकुन होते हैं, जो सियासी उहदेदार होते हैं, वो भी इस सूरत हाल में कोई बड़ा जुर्म भी नहीं करते। तकरीरें वगैरह वो करते रहते हैं, एक अपना एक एजेंडा मंशूर वगैरह पेश करते रहते हैं। तो इस वक्त जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इन जो सियासी गिरफ्तारी हो रही है तो इसकी मुकम्मल तौर पे नोटिस लेना चाहिए और एक ज़ाब्ता बनाना चाहिए कि जब तक इलेक्शन नहीं होते कि पंजाब में या KPK के अंदर जो सूबाई असम्बली डिज़ाल्व हो गई है उस वक्त तक जो कैसे गिरफ्तारी होनी है, कैसे हर एक कारकुन को, उम्मीदवार को, सियासी जमात को कंपेन करने देनी है, क्या ज़ाब्ता अखलाक होगा, कैसे कंपेन होगी, कैसे रिलीज़ होंगी, कैसे कार्नर मीटिंग होगी, कैसे जलसे जुलूस होंगे, तब जाके हमें जो हमारी जमहूरियत है मजबूत होगी, परवान चढ़ेगी। अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इसमें अब कोई शक व शुबात वाली बात नहीं है कि कोई तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त दोनों पार्टी से वो आगे जा रही है। मरीम नवाज ने भी इसका कल अपने जलसे में कहा था कि अगर वो हुकूमत न लेती तो दो ताई अक्सरियत से उनकी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल में बन जानी थी। मरीम को किसने कहा था कि आप इमरान खान के खिलाफ तरीके में इत्तेमाद ला के जो उसकी जो गवर्नमेंट है वो छीन लें, खुद आके इक़्तिदार में आ जाए और उनकी जो भी कंपेन थी, जो भी उसका एक मंशूर था, जो भी उनका एक बयानिया बन चुका था जिसकी वजह से लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे, वोट को इज्जत दो वाला जो नारा था वो तो अब ख़त्म हो चुका। तो अब इनको कि एक ये सियासत में आप वो की जो गलती होती है उसको आप बड़ा वो मुश्किलात में आपके लिए पैदा कर सकती है। जो शहबाज शरीफ था वो नवाज शरीफ मन्ना भी करता रहा कि आपने इक़्तिदार नहीं लेना, अगर तरीके में इत्तेमाद कामयाब हो भी गया है तो आप जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो 1-2 महीने के अंदर रिज़ाइन करके जो है सेटअप जो है वो ख़त्म करें, इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर जून जुलाई में भी इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान को के लिए बड़ा मुश्किल होता कि वो दोबारा जो है असम्बलियों में आए, क्योंकि अब जो है लोग जो है इमरान खान की कारकर्दगी को तो देख नहीं रहे। जो भी आप इसको लोगों का सोच कहें, लोगों की सोच इख्तलाफ रखें, जो भी है, अब लोग जो हैं जो PDM की जमातें हैं उसकी कारकर्दगी को देख रहे हैं, उसकी कारकर्दगी को एनालाइज कर रहे हैं कि PDM ने क्या किया, नू लीग ने क्या किया, पीपल पार्टी ने क्या किया। अब पंजाब के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है तो अब जितना जितना ये सियासी जमातें जो इलेक्शन से भागती जाएंगी इनके वोटर्स के अंदर मायूसी पैदा होगी, इनके सपोर्टर्स के अंदर मायूसी पैदा होगी, इनके जो अपने अहदेदारान होंगे, जो इनके उम्मीदवारान होंगे वो गए कि एक इतमाद के साथ कंपेन नहीं कर पाएंगे। तो इनको चाहिए, नू लीग है, पीपल पार्टी है, वो इमरान खान को इस सियासत में खुला चैलेंज करें कि आए इलेक्शन के मैदान से जाएं, आए हमारे साथ इलेक्शन में मुकाबला करें। ये इन सियासी जमातों को इतमाद की ज़रूरत है। अपना इतमाद लेके आए, लोगों को कन्विंस करें वोट के लिए, सपोर्ट के लिए, एक अपना बयानिया बनाए, मैनिफेस्टो दें लोगों के अंदर। इमरान खान की जो कारकर्दगी है वो मीडिया के ऊपर नशर करें, एक अपनी सोशल मीडिया टीम्स बनाएं। जो भी नू लीग या पीपल पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनको ये अपनी जमात के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते। वो डेफिनेटली फिर वो जब तंग आ जाते हैं फिर वो इमरान खान के बयानिए को लेकर बैठ जाते हैं कि वो समझते हैं कि शायद उनको तो अपनी जमात के लोग ही अप्रिशिएट नहीं करें, तो फिर वो जहाँ पे उनको अप्रिशिएशन मिलती है इमरान खान की तरफ, उनको व्यूज़ मिलते हैं सोशल मीडिया पे, वो उसका फिर जो है इमरान खान की तारीफ में लग जाते हैं।
تو پی ڈی ایم نے، نون لیگ نے، پیپل پارٹی نے بہت زیادہ وقت ضائع کیا، ایک سوشل میڈیا ٹیم نہیں بنا سکے. پھر آپ اقتدار میں آ بھی گئے تھے تو آپ نے اقتدار میں رہ کے بھی عمران خان کی غلطیوں کو ایکسپوز نہیں کر سکے، اس کی کارکردگی کو نہیں ایکسپوز کر سکے. پھر انہوں نے عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے، کوئی انٹیکٹ نہیں کر سکے. جب آپ کی حکومت آ بھی گئی تھی تو آپ کو پتہ تھا کہ سال کے بعد تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. اگر اسمبلی کنسٹیٹیوشنل ٹرم بھی پوری کرے تو الیکشن تو 2023 میں ہونی ہونے. تو آپ نے کیوں نہیں عوام کے ساتھ کنٹیکٹ رکھا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کی جو مین لیڈرز ہیں وہ جلد سے جلوس کرتے، ریلیز کرتے، عمران خان کو ٹف ٹائم دیتے فیلڈ کے اندر. یقین کریں عمران خان کو پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی، انہوں نے تو عمران خان کو فیلڈ کے اندر سیاسی میدان میں پلیٹ فارم میں پہ تو عمران خان کو ٹف ٹائم دیے نہیں، نہ انہوں نے کوئی جلسے کیے، جلوس کیے، نہ انہوں نے عوام کو سے کنٹیکٹ رکھا. تو ڈیفینیٹلی اب الیکشن کا دن ہے. مریم بی بی جو ہے وہ اپنی جو علاج کر کے باہر آئی ہیں، تو مریم کی موجودگی میں بھی کوئی نون لیگ کا لیڈر جو ہے وہ خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکا، عوام کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں رکھ سکا. تو یہ گیپ جو ہے انہوں نے سیاسی جماعتوں نے، پی ڈی ایم نے غلطیاں تو کی ہیں، اب ان کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب بھی ٹائم ہے کہ اپنا جو ہے ورکرز کو دوبارہ یونائٹڈ کریں، متحد کریں، ان کو ایک امید دلائیں، اور خود فیلڈ کے اندر نکلیں، جلد سے جلوسز کریں، اور عمران خان کا انتخابی عمل میں مقابلہ کریں. جب آپ انتخابی عمل کا مقابلے کا اعلان کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ کا کوئی ووٹر نہیں ہے، سپورٹر نہیں ہے. تو نون لیگ کو، پیپل پارٹی کو بھی چاہیے وہ آ کے جتنی بھی سیاسی طور پہ گرفتاری ہو رہی ہے ان کی مذمت کریں، تاکہ ان کی ہم لوگوں کی بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں. تو جتنی بھی یہ سیاسی گرفتاری ہو رہی ہے عبوری حکومت کے دوران اس کو ختم ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو مکمل طور پہ اپنی سیاسی کمپین جو ہے وہ اس کا کرنے کا حق ہونا چاہیے، تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچونٹی ملے، وہ انتخابی عمل میں جو ہے اپنا اہم کردار ادا کر سکیں. پاکستان زندہ باد.